जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10 क्लास के लिए मैथ का टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। याद रखें, यहाँ पे ये चुनिंदा क्वेश्चन ही लेकर के आए हैं जो सीधा आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैथ के साथ साथ में साइंस, सोशल साइंस और हिंदी का ऑब्जेक्टिव आपको चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर कर रहे हैं। तो हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। आज हम लोग इस वीडियो में 41 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसके पहले 40 क्वेश्चन हो चुका है और बेसिक ढंग से आपसे क्लियर हो रहा है जो सीधा माइंड में आएगा। तो चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए, आंसर बताइए, और नहीं है तो देखते जाइए कैसे क्लियर होने वाला है। किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या फटाफट से बताएं, कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखें, किसी वृत्त का सबसे पहले आपको क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा चतुर्थांश, क्या चतुर्थांश यानी 4 का 1 भाग, तो क्या करेंगे 1/4 इसमें लगा देंगे। तो पाई आर स्क्वायर बटा 4 यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है? तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो आपको याद हो गया कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन चतुर्थांश यानी 1/4 लगा होगा। और ये आंसर कंप्लीट। ऑप्शन कहाँ नजर आ रहा है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी अगर बताएं तो बिल्कुल सही। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे चुनिंदा क्वेश्चन क्लियर होगा जो सीधा बोर्ड एग्जाम में आएंगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगला, 6 सेमी भुजा वाले घन में से 2 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? देखिए, एक गोला हो गया, वृत्त हो गया, ऐसे सवाल आपको कंफर्म है कि देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पे कि 6 सेमी घन, 6 सेमी घन, ठीक है, यानी घन की लंबाई चौड़ाई सब सेम होती है, 6 सेमी दिया हुआ। इसमें पूछा है कि 2 सेमी वाले कितने बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए ध्यान से समझिएगा, क्या करेंगे कि बड़े त्रिज्या वाले घन का आयतन बटा छोटे त्रिज्या वाले घन का आयतन को बट्टा में कर देंगे तो आराम से पता हो जाता है कि कितने बनाए जा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि एक बड़ा सा हमारे पास घन है, छोटा घन, तो छोटे छोटे कितने बनाएंगे तो क्या करेंगे, भाग देना होगा, ठीक है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने बने हुए हैं। तो क्या भाग देंगे? तो आयतन से भाग दिया जाता है, याद रखेंगे। तो संख्या बराबर हमारे पास हो जाएगा क्या कि देखेंगे कि 6 सेमी वाले घन का आयतन, तो भी लिख चुके हैं। 2 सेमी वाले घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा क्यू, घन का आयतन होता है भुजा क्यू, यानी 6 का क्यू हो जाएगा, ऊपर में नीचे हो जाएगा 2 का क्यू हो जाएगा। 6 का क्यू यानी 6 गुने 6 गुने 6 लिख देंगे। नीचे आपके पास होगा 2 गुने 2 गुने 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27। कहाँ पे ऑप्शन है? कहेंगे ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। तो जब भी आपको बड़े गोला हो, छोटे गोला में बनाना कितनी बनाए जा सकते हैं, या घन में से छोटे घन कितने बनाए जा सकते हैं, तो आयतन से क्या कर देना, भाग दे देना, ठीक है। कंप्लीट। आगे बढ़ जाते हैं हम, फटाफट से देखिए और कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा। अगला सवाल है, दिया है कि 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो इसके आयतनों का अनुपात क्या होगा? घबराना नहीं है, जब हम आपके साथ हैं तो घबराना नहीं है। R1 इंटू R2 का मान हमारे पास दिया हुआ 2:3 है। अच्छा, ऊंचाई का दिया हुआ H1 अनुपात H2 का मान जो हमारे पास दिया हुआ 5:3 है। देखते जाए क्या पूछा, आयतन का अनुपात, आयतन इन V1 और बटा V2 करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले आप देखें कि बेलन दिया हो तो बेलन का आयतन क्या होगा? तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, यानी यहाँ पे R1 कर लेंगे, यहाँ H1 कर लेंगे क्योंकि V1 है। नीचे में हमारे पास क्या होगा, दूसरे बेलन का है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन, यहाँ पे दूसरा बेलन यानी R2 और H2 हो जाएगा। चलिए बैठा देते हैं फटाफट से और देखें कैसे क्लियर होने वाला है। यहाँ पाई से पाई कट जाएगा। R1 का मान आप देख रहे हैं कि 2 दिया हुआ है, यानी 2 का स्क्वायर होगा, ऊपर में H1 का मान आप देख रहे हैं कि 5 दिया हुआ। आगे में हमारे पास R2 का मान देख रहे हैं 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, और गुने H2 का मान हमारे पास 3 है, तो 3 ही लिख देंगे। क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, गुने 5, नीचे में 3 का स्क्वायर 9 गुने 3 हो जाएगा। क्या ऊपर में कोई संख्या कट सकता है? तो नहीं कट सकता है। तो 4×5 = 20 हो जाएगा ऊपर में, और 9 तिया 27 यानी 20:27। कहाँ पे ऑप्शन है? 20:27 कहाँ पे? कहेंगे ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपको पक्का है कि पूछे जाएंगे ही। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो अवश्य जुड़ जाइए, आपको एग्जाम तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे पूरे अच्छे तरीके से। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है हमारे पास कि पाई
1 है। देखिए क्वेश्चन एक दो बार नहीं, लगभग हर बार आपको पूछ दिया ही जाता है। कभी कभी आप पूछ दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में कि 2 पाई कौन सी संख्या है, कभी दे देगा पाई बटा 2 कौन संख्या है, कभी रहेगा पाई कौन संख्या है, कभी दे देगा 22/7 कौन संख्या है, कभी कभी दे देगा 4 पाई कौन संख्या है। तो ऐसे करके आपको कई बार पूछा गया है, लेकिन घबराइए नहीं, अभी हम आपको अच्छे ढंग से क्लियर करने वाले हैं। तो पाई जो होता है, पाई जो होता है वो रेडियन में होता है। क्या होता है? रेडियन में। और इसका पूर्ण मान सटीक नहीं होता है रेडियन होने के कारण, जिसके कारण यह अपरिमेय हो गया। क्या होता है? अपरिमेय होता है। अगर हम बात करें कि पाई बटा 2 लिख दिया तो कभी कभी विद्यार्थी समझते हैं कि अच्छा ये तो पी बटा क्यू के रूप में है तो ये परिमेय होना चाहिए, लेकिन पाई जो है सो पाई का मान यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, ये रेडियन में होता है। इसलिए कारण अगर आपको पाई बटा 2 हो या 2 पाई हो या केवल पाई हो, तो जहाँ भी आपको पाई नजर आ जाएगा समझ जाना कि वो अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। क्लियर है? अगर वही आपसे दे देता है कि पाई का मान जो होता है 22/7, तो 22 बटा कौन संख्या है, तो ये परिमेय संख्या के रूप में ले लेना है। ठीक है, क्योंकि पी बटा क्यू के रूप में है, लेकिन पाई रेडियन में होता है जिसके कारण से वो अपरिमेय। तो कहाँ पे ऑप्शन है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चाहे 2 पाई हो या पाई बटा 2 हो, सभी के सभी जिसमें भी पाई नजर आ जाएगा समझ जाइएगा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 45 नंबर कि एपी के प्रथम पद को ए बोला जाता है जिसका मान हमारे पास 2 दिया हुआ, सर्वांतर को डी बोला जाता है जिसका मान 3 दिया हुआ हो, तो एपी के 3 पद पूछा है। कोई बात नहीं, 3 पद है तो 3 पद क्या होता है, बिल्कुल आप लोग पढ़ चुके हैं कि ए इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 2d, ये क्या होते हैं? एपी के पद होते हैं। ए का मान हमारे पास 2 हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखेंगे 2 और डी का जगह पे 3 बैठा देंगे, यहाँ पे ए की जगह पे 2 प्लस 2 और डी की जगह पे 3 हो जाएगा। 2 का 2, 3 और 2 5 हो जाएंगे, और यहाँ पे 2 3 6 और 6 और 2 8 हो जाएगा। 2, 5, 8 कहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा है? बिल्कुल कहेंगे सर ऑप्शन तो यहाँ पे बी नजर आ रहा है, और इसका फाइनली राइट आंसर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, एपी के सवालों को आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए। बड़े चैनल को बहुत सपोर्ट करते हैं, छोटे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए आपके हित के लिए। आगे, एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? ध्यान देंगे कि जितने भी त्रिकोणमिति बना हुआ है समकोण त्रिभुज पे आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बनेगा तो सबसे पहले आपको इस बात पे ध्यान देना कि जब भी बनेगा तो ये धरती पे ही रहेगा, चाहे मीनार हो जो भी हो धरती पे ही रहेगा। तो आपको ये रेखा बना लेना, धरती है। 6 मीटर ऊंचे खंभा, एक खंभा है जिसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ? 6 मीटर है। कि छाया, अब जब भी छाया बनेगा तो धरती पे ही बनेगा। कितना दिया हुआ छाया की लंबाई? तो 2√3 मीटर है। अब इसको हम क्या कर दिए? मिला दिए तो ये क्या बन गया? हमारे पास समकोण त्रिभुज का रचना हो गया ए बी सी। पूछा है सूर्य का उन्नयन कोण, कोई बात नहीं है, उन्नयन कोण पूछा है। याद रखेंगे उन्नयन कोण और उन्नयन कोण दोनों क्या होते हैं? समान ही होते हैं। तो आप देख रहे हो कि थीटा के सामने भुजा लंब होती है और 90 डिग्री सामने भुजा का कर्ण होती है, तो कर्ण हमको ना पूछा है ना हमको लेना देना है, बाकी आधार दिया हुआ है। तो बताए कि लंब और आधार किस में होता है? कहेंगे टैन में होता है। तो चलते हैं टैन थीटा से। तो टैन थीटा का ही मान पूछा है। टैन थीटा क्या होता है? पी बटा बी होता है। पी को लंब कहा जाता है, तो थीटा अगर यहाँ बनाया है सी के स्थान पे, तो थीटा के सामने भुजा क्या हो गया? ए बी हो जाएगा, जिसे लंब कहा जाता है। आधार हमारे पास बी सी हो जाएगा जिसपे टिका हुआ। ये टैन थीटा का टैन थीटा हो गया हमारे पास। लंब का मान दिया 6, और अच्छा BC का मान हमारे पास 2√3 दिया हुआ। काटेंगे तो 2 से काटेंगे 3 बार में। अच्छा, नीचे रूट है और ऊपर सेम अंक है, तो नीचे काटेंगे तो रूट ऊपर चल जाता है, ऊपर रूट है और नीचे सेम अंक है तो नीचे रूट चला आता है, सबको पता होगा। या आप परिमेयकरण कर देंगे तो रूट काटेंगे तो रूट ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास टैन थीटा हो गया, इधर हमारे पास √3 हो गया। बिल्कुल आपको पता होगा कि टैन कितना में √3 होता है, तो कहेंगे टैन 60 में होता है सर। टैन से टैन कट गया, थीटा बराबर क्या हो गया? 60 डिग्री। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएंगे। कंप्लीट है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। दिया हुआ हमारे पास 47 नंबर की, यदि कोट थीटा 5 कोट थीटा बराबर 3 और 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बटा 4 साइन थीटा इंटू कोस प्लस 3 कोस थीटा का मान क्या होने वाला? बट देखिए लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ईजी बनने वाला है। यहाँ पे हम आप लोग बीच में क्लियर करते हैं, जरा समझेंगे। 5 कोट थीटा बराबर 3 है। अगर यहाँ से अगर हम कोट का मान निकालते हैं तो 3 का 3 गुना का उल्टा भागा हो जाएगा 5।
लेकिन आपको यहाँ से लंब कर्ण निकालेंगे तो आपको बहुत लेंदी पड़ जाएगा। लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, कोट है जटिल रूप, इसको सिंपल रूप में तोड़ते हैं। तो कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा और बटा में क्या होता है साइन थीटा। हमारे पास ऊपर में 3 हो गया, नीचे में 5 हो गया। अब हम जानते हैं कि बराबर में सामने सामने के मान समान होते हैं, यानी जहाँ पे कोस नजर आएगा वहाँ पे 3 बैठा देना, जहाँ पे साइन नजर आएगा वहाँ पे क्या बैठा देना 5 बैठा देना, बात खत्म हो जाएगा। देखिए 5 का 5 साइन थीटा है हमारे पास, -3 कोस थीटा है, बटा 4 साइन थीटा है और प्लस में 3 कोस थीटा है। इसको सोल्व करते हैं। 5 का 5 साइन है, साइन का स्थान पे 5 बैठ जाएगा, -3 का 3 कोस का स्थान पे 3 मान है 3 बैठ जाएगा नीचे में, 4 का 4 साइन के जगह पे 5 बैठ जाएगा, +3 का 3 कोस की जगह पे 3 बैठ जाएगा। ऊपर में अगर गुना करते हैं तो 5 25 हो गया, 25 3 के 9, 25 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 16। ऊपर क्या हो जाएगा घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। नीचे 4 25 20 और 3 के 9, 20 और 9 29, क्या होगा 29 हो जाएगा। तो 16/29 कहाँ पे ऑप्शन है, कहेंगे कि ऑप्शन इसका बी है सर। और ये बिल्कुल आसानी से, देखिए कितना लेंदी क्वेश्चन था लेकिन कितना आसानी से सोल्व हो गया। ठीक है, तो ऐसे सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में पक्का देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे हर हाल में। आगे बढ़ जाते हैं, चाहे तो आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। दिया हुआ हमारे पास कि tan 15 tan 20 और tan 70 इंटू tan 75। यहाँ पे मात्र 4 संख्या दिया हुआ, डॉट में नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जानते हैं कि tan 15 tan 20 tan 70 tan 75 का मान आप लोग पढ़े नहीं होंगे, क्योंकि 10th क्लास में आपको 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री ही पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे 15 और 20 दे दिया है, तो ऐसे स्थिति में आपको दिमाग लगाना है कि जोड़ा लगाना रहता है। क्या जोड़ा, यानी आपको दो संख्याओं को जोड़ने से, दो थीटा को जोड़ने से 90 आ जाता है। तो आप पढ़ चुके होंगे कि 90 माइनस थीटा यानी चेंज हो जाता है। तो आप अगर यहाँ देखेंगे 15 और 75 करेंगे तो 90 हो जाएगा, और 70 और 20 करेंगे तो 90 हो जाएगा, यानी आपको दो थीटा को चेंज करना होगा। तो चाहे तो आप आगे से चेंज कर लें या पीछे से चेंज कर लें। तो tan 15 तो tan 20 हो गया, यहाँ tan का tan ही है लेकिन इसको चेंज करना होगा, यानी 90 में से क्या घटाएं कि 70 बचेगा, तो कहेंगे कि 20 घटा दीजिए सर। अच्छा, tan का tan 90 में से क्या घटाएं कि 75 बचेगा, कहेंगे 15 घटा दीजिए सर। अब हमारे पास tan 15 का 15 है हमारे पास, इंटू tan 20 का tan 20 है, लेकिन tan 90 माइनस थीटा यानी कोट थीटा हो जाता है। जिस प्रकार से sin 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, उस पर tan 90 माइनस थीटा यानी कोट थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास कोट 20 हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर यहाँ कोट 15 हो जाएगा। पढ़ चुके हैं tan थीटा इंटू कोट थीटा का मान 1 होता है, यानी tan 15 और गुना में तो कहीं पर भी हम सटा के लिख सकते हैं कोट 15। फिर हमारे पास है कि tan 20 और कोट 20। ठीक है, अब tan थीटा इंटू कोट थीटा का मान 1, सब गुना में है, tan थीटा इंटू कोट थीटा का मान 1, 1 गुने करेंगे 1 ही आएगा। कहाँ पे आंसर है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। घबराए नहीं, जल्दी आप लोगों के बीच में बेहतर ढंग से सब तो मिलेगा, साथ ही साथ साइंस का भी, सोशल साइंस, हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलने वाले हैं। चैनल से हमारे जुड़ जाइए। यदि 15 कोटे बराबर 8 हो तो साइन ए का मान, देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15 और ये क्वेश्चन हर बार लगभग बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो 15 कोट थीटा बराबर 8 दिया हुआ है। तो आप दिमाग लगाएं कि जब भी पढ़े होंगे तो आप लोग कोट थीटा पढ़े होंगे, ना कि 15 कोट पढ़े हैं। तो आप क्या करेंगे कि कोट थीटा को स्वतंत्र करते हैं, तो कोट 8 बटा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब कोट थीटा का कहेंगे सर, कोट थीटा का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, ना कि 8/15 पढ़े हैं। तो कोट थीटा पढ़े होंगे b/p पढ़े हैं। तो b और p पता है, b का मान 8 है, p का मान 15 है, तो h का मान पता नहीं है। h का अगर आप निकालते हैं तो क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। अगर हम बात करें तो 8 8 64 हो जाएगा और 15 का 225 हो जाएगा। अगर हम जोड़ेंगे तो 289 हो जाएगा। ठीक है, इसका वर्गमूल 17 आता है, यानी हमें पता हो गया कि 17 मान आएगा, किसका, h का मान आएगा। हमसे पूछा है साइन थीटा का, यानी साइन ए का। तो साइन का होता है p/h होता है। p का मान हमारे पास क्या है, तो p का मान हमारे पास 15 है, h का मान हमारे पास 17 है। तो 15/17 कहाँ पे है, कहेंगे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से, क्योंकि ऐसे सवाल आपको सिर्फ मान दिया हो रहेगा, मान किसी का पूछेगा 4 से 5 क्वेश्चन आपको पक्का आएंगे ही आएंगे। चलिए 50 नंबर सवाल है, आखिरी सवाल है इस वीडियो का। फिर से चलेंगे, अगला सेट लेकर के आएंगे जिसमें आपको क्लियर करेंगे, और साथ ही साथ बताएं कि चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करने वाले हैं। तो हमारे चैनल से आप लोग जरूर जुड़े। दिया हुआ है कि √3
सेक थीटा बराबर क्या 2। जब भी ऐसे सवाल आप देखें कि तो आप लोग कहेंगे साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा ही पढ़े हैं, ना कि उसके आगे √3 पढ़े हैं, ना कि उसके आगे 15 पढ़े, ना कि उसके आगे अगर कोई संख्या गुना लगा हुआ वो पढ़े। तो गुना को उल्टा हमेशा भाग कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, सेक थीटा बराबर 2 क्या √3 हो जाएगा, गुना को उल्टा भागा। लेकिन अगर यहाँ से अगर पी बी और एच से रिलेटिव निकालते हैं तो किसी का मान नहीं पूछा बल्कि थीटा का मान पूछा है। तो कहने का मतलब कि थीटा का मान पूछा, यानी थीटा हमको पता करना होगा। तो देखेंगे सेक थीटा तो सेक थीटा, और सेक कितना में मान होता है, तो कहेंगे सर सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। कोस 30 का मान होता है √3/2, तो सेक 30 का मान होगा 2/√3। तो क्या यहाँ पे लिख देंगे, सेक 30 लिखेंगे। अब ये सेक से सेक कट गया तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएंगे। और 30 डिग्री कहाँ पे आंसर है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया 10 क्वेश्चन। और पक्का यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर सिर्फ 10 क्वेश्चन में से क्लियर हो गए हैं। तो हमारे चैनल से बार बार रिक्वेस्ट करें कि आप लोग जुड़ जाएं, वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।